विद्यार्थियों नमस्कार। मैं नीलम गिन IBN पब्लिक स्कूल टोडी गुडागोड़ जी की 10th के हिंदी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। 10th की व्याकरण में आपके क्रिया, विशेषण, कारक, काल, वाच्य, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पत्र लेखन, निबंध लेखन अनेक टॉपिक हैं जिनके अलग अलग भागों में अंक निर्धारित किए गए हैं। हमारी आज की कक्षा का प्रकरण है विशेषण। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 1 अंक का आता है। विशेषण से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेदों के नाम बताइए, या फिर किसी एक भेद का नाम दे दिया जाता है। जैसे सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। गुणवाचक विशेषण को बताते हुए उसके गुणवाचक विशेषण को बताते हुए उसके उदाहरणों को समझाइए। या फिर कोई एक वाक्य दे दिया जाता है, जैसे सीता बहुत सुंदर लड़की है, निहित वाक्य में विशेषण बताते हुए परिभाषित कीजिए। ऐसे अनेक तरह के किए जा सकते हैं। पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण को हम विस्तार रूप से पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा। विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे ऊंची दीवार, नीला आकाश, कुछ पुस्तकें, आदि। अब आप इसमें विशेषण शब्द को कैसे पहचानेंगे? जैसे दीवार है, दीवार की विशेषता क्या है? वो ऊंची है, तो यहाँ ऊंचा शब्द क्या हुआ? विशेषण। जैसे आकाश है, उसका कलर कैसा है? नीला, तो यहाँ नीला शब्द क्या हुआ? विशेषण। पुस्तकें कुछ है, तो यहाँ कुछ शब्द क्या हुआ? विशेषण। अब इसमें एक टॉपिक है विशेष से। विशेष से किसे कहते हैं? विशेष से किसे कहा जाता है? जिन शब्दों की, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं।
जैसे शिवानी सुंदर लड़की है। अब इसमें शिवानी है संज्ञा, शिवानी है संज्ञा। अब इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है? विशेषण शब्द सुंदर है तो शिवानी की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ शिवानी शब्द क्या होगा? विशेष से, अर्थात कर्ता को हम विशेष से कह सकते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ शिवानी शब्द क्या हुआ? विशेष से, और सुंदर शब्द क्या हुआ? विशेषण। अब एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहा जाता है? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे वही वाक्य रिपीट करते हैं, शिवानी बहुत सुंदर है। अब अभी मैंने बताया था शिवानी शब्द विशेष्य है, सुंदर शब्द विशेषण है, और इसमें प्रविशेषण क्या होगा? यानी सुंदर की विशेषता है कि वो बहुत सुंदर है, तो यहाँ बहुत शब्द होगा प्रविशेषण। अब हम देखते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि विशेषण के अंग कितने होते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं, उधेय और विधेय विशेषण। विशेषण के दो अंग होते हैं, एक उधेय विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। उधेय विशेषण किसे कहा जाता है? वे विशेषण शब्द जो विशेष्य से पहले अर्थात कर्ता से पहले प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें उधेय विशेषण कहते हैं, और वे विशेषण शब्द जो कर्ता के अर्थात विशेष्य के बाद में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, काला सांप रेंग रहा है। काला सांप रेंग रहा है, ये वाक्य है अपना। इस वाक्य में विशेष्य शब्द है सांप और उसकी विशेषता है काला। अब काला शब्द विशेष्य से पहले आया है, तो काला शब्द विशेष्य से पहले आने पर, विशेष्य से पहले विशेषण शब्द आने पर वहां उधेय विशेषण होता है। और इसी प्रकार देखो, वह बालक बुद्धिमान है। एक ये वाक्य है, इसमें बालक विशेष्य है, बुद्धिमान विशेषण शब्द है, तो विशेष्य के बाद में विशेषण शब्द आने पर उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। विशेषण के दो अंग होते हैं, एक उधेय विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। उधेय विशेषण किसे कहा जाता है? वे विशेषण शब्द जो विशेष्य से पहले प्रयुक्त किए जाते हैं उसे उधेय विशेषण कहते हैं, और वे विशेषण शब्द जो विशेष्य के बाद में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं।
अब देखते हैं हम विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के मूल रूप से 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। विशेषण के मूल रूप से 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। अब इसमें हम फर्स्ट गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? वे विशेषण शब्द जो गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, अवस्था, काल और स्थान आदि का बोध कराए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे वे विशेषण शब्द जो गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, अवस्था, काल और स्थान आदि का बोध कराए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण शब्द जो दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, अवस्था, काल, स्थान आदि का बोध कराए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो गुण, मनुष्य के गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे बुद्धिमान बालक, ये मनुष्य का गुण हो गया। जैसे चतुर बालक। दोष कौन से होते हैं? चोर व्यक्ति, ये गुणवाचक
विशेषण में आएगा। रूप कौन से होते हैं, जैसे सुंदर लड़की, रंग काला, पीला, नीला, जैसे लाल गाड़ी, आकार टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचा, जैसे देखो ऊंची दीवार, ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। दशा मनुष्य की कौन सी होती है, गरीबी, अमीरी, धनाढ्य, गरीब व्यक्ति, अवस्था कौन कौन सी होती है, बुढ़ापा, बचपन, नवयुवक, जैसे बूढ़ा व्यक्ति, काल, जैसे आधुनिक युग, नवीन इमारतें आदि, स्थान जैसे जयपुरी, सुनरी, ये सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। ये विशेषण शब्द गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, अवस्था, काल, स्थान आदि का बोध कराए, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण मनुष्य दोष में आते हैं, हरा, आकार टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचा, दशा मनुष्य की गरीब अमीर धनाढ्य, अवस्था बूढ़ा बचपन बाल्यावस्था युवावस्था, काल प्राचीन नवीन ताजा बासी, स्थान जयपुरी बीकानेरी इलाहाबादी, ये क्या होते हैं, स्थान। तो ये शब्द किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण। आगे का जो विशेषण के भेद हैं आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।